और एक और हालेलुया बात हम सोचेंगे तो परमेश्वर हमें जो हमारे पापों के लिए अपने पापों को शरीर में लिए हुए, जैसे हमने पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 24 में पढ़े थे, हालेलुया, इसलिए हमारे पापों को अपने शरीर में देह में लिए हुए क्रूस पर मर गया है, बलिदान हुआ है, ताकि हम पाप का जिंदगी छोड़कर आनंद काल की जीवन के लिए धार्मिकता का जीवन जिए। धन्यवाद हो। अगर लिया तो पढ़िएगा दूसरा पहला पत्रोस 2 अध्याय उसके 24। वही आप भी हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। और हमें किस तरीके से जीवन देना, ये संसार से अलग होना है। संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को संसार स्वीकार नहीं किया था, इसलिए तुम्हें भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हम तो संसार हमें स्वीकार नहीं कर रहे, हम संसार को स्वीकार कर रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जब तक ये संसार हमारे अंदर है, दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय 4 आयत में यह लिखा है, ये सड़ाहट से चूड़कर संसार में जो बुरी अभिलाषाओं से होता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। हालेलुया। ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होने के लिए प्रभु हमें हालेलुया इतना कुछ किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया उसके साथ सहभागी होना, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के लिए, ये संसार से हमें छूटने के लिए प्रभु ने कितना हालेलुया आशीष हमें दी है, मौका हमें दी है, कीमत देकर हमें छुटकारा दी है। धन्यवाद हो। ये कोई समझ नहीं पा रहा है। मैंने कहा परमेश्वर हालेलुया मौका तो दे दिया है, लेकिन शैतान हमें अंदर बैठकर ये संसार में पहुंच और अंदर फंसने के लिए प्रोग्राम बना कर देता है। संसार में और फंसता रहेगा, हालेलुया। हम उधर से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा और दलदल में फंसना। धन्यवाद हो, हालेलुया। दलदल में है और आगे गहराई में चले जाएगा तो कभी भी हालेलुया अब निकल नहीं पाओगे। धन्यवाद हो। यीशु मसीह एक ही बार हमें पापों का उद्धार देता है, बार बार नहीं देता। एक ही बार यीशु मसीह का लहू हमारे लिए है। अगर हम उसके हालेलुया अनुग्रह की आत्मा को ठोकर खाएं, पढ़िएगा उसका इब्रानी 6 अध्याय उसका 4 से पढ़िएगा। इब्रानी 6 अध्याय उसका 4 से। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का बार बार नहीं, एक बार ज्योति पाई है। कहाँ से पाई? पहला यूहन्ना, उसके साथ उसका बाकी पढ़ना है। पहला यूहन्ना उसका 6 से पढ़िएगा। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 6 से। यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, उसके साथ यानी परमेश्वर के साथ सहभागिता है, और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, मतलब वो ज्योति को हमने पाई, ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे सहभागीदार के हम आपस में वही सहभागिता, मतलब ज्योति में चलने का, वो ज्योति हमने पाई है आगे। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो आप शब्द अब याद रखना, शुद्ध करता है। उसका 9 पढ़िएगा। उसका 9 पढ़िएगा। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है, यीशु मसीह भी धर्मी है। हालेलुया। इस बात को समझना,
हमें पापों को मानना है। अगर एक बार ज्योति पाने का मतलब पापों को मानकर वो ज्योति हमने एक बार पाई और आगे आगे इब्रानी हाँ यदि परमेश्वर चाहे तो क्योंकि हाँ जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागी हो गई है, पवित्र आत्मा की भागी हो गई है, और परमेश्वर के उत्तम वरदान वचन का परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य आने वाली युग की सामर्थ्य भी स्वाद चख चुके हैं। स्वाद भी चख चुके हैं। यदि वे भटक जाते तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर क्या नया बनाना अनोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं चढ़ाकर और प्रकट में उस पर कलंक लगाते। इस बात को ध्यान रखना, कलंक लगाने का आपको एक ही मौका मिलता है, एक ही बार यीशु मसीह का लहू मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा। आपको उद्धार पाने के लिए हमने कहा जो पुराना पाप जो आदम ने किया है, वो पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो आपको शुद्ध होने के लिए एक ही बार लहू मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। धन्यवाद। इसलिए अपने पापों को मानना है, वो हमें शुद्ध करेगा। अगर एक बार ये ज्योति पाकर फिर हालेलुया अपने मर्जी के अनुसार ये आत्मिक उन्नति पाते हुए फिर मुड़कर जाएं, फिर मन फिराव की अवस्था हमारे सामने नहीं है। इसलिए 10 अध्याय 26 से वो आयत को पढ़िएगा, उस इब्रानी 10 अध्याय उसका 26 से आगे को पढ़िएगा। क्यों ये नहीं होता? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद कई लोग बपतिस्मा लिया है, हालेलुया, मन कठोर करके चलते हैं। मतलब फिर बोलता कठोर हो रहा है। भाई तुम अपना मन को कठोर मत करो, इब्रानी में लिखा है कठोर मत करो, इसका मतलब तुम्हें नाश कर देगा। हालेलुया, कठोर पढ़िएगा। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद ये ज्योति को प्राप्त करके इतना अच्छा अनुभव में आके बपतिस्मा भी लिया है। आगे यदि हम जानबूझकर हम दूसरे को दोष मत लगाना, परमेश्वर को भी दोष मत लगाना, शैतान को भी दोष मत लगाना। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। एक ही बार यीशु मसीह चढ़ गया था, इसके बाद नहीं मिलेगा आगे। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो ना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा, भस्म कर डालता है। मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला वो तो नया यरूशलेम के लिए नहीं है। 2 या 3 जनों की गवाही पर 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। तो सोच लो जो मन कठोर करने वालों, हालेलुया, निरंतर इसकी अवस्था में परमेश्वर के हालेलुया उद्धार की अवस्था को ना मानने वालों, सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरे। हालेलुया, आप कितने भारी दंड के योग्य होंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पावों तले रोंदा। स्वर्गीय परमेश्वर आपकी समानता में आकर क्रूस पर बलिदान हुआ है। उस परमेश्वर यीशु मसीह को पाव तले रोंदा और वाचा की लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था। हमें पवित्र ठहराया गया था। अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर ने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। फिर आगे और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों को न्याय करेगा। हमने करने की जरूरत है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक, शैतान के हाथ में पड़ेगा तो कम से कम परमेश्वर है बचाने के लिए।
लेकिन परमेश्वर के हाथ पड़ेगा तो कोई भी नहीं है बचाने के लिए, इस बात को समझना। इसलिए हालेलुया उसका वो सहभाग्यता, ज्योति की सहभाग्यता हमने पाए हैं। हालेलुया हम आपस में वही सहभागिता में चल रहा है, वही संगति में चल रहा है, एक दूसरे से हालेलुया ये सहभागिता रखते हुए आगे जा रहा है पवित्रताई में चलने का। शो हालेलुया धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हमें तो पाप से शुद्ध होने के लिए प्रभु ने इतना अच्छा मौका दिया है। अगर ये मौका बराबर हालेलुया हम इस्तेमाल नहीं करता है तो सोच लो हमें कोई भी हालेलुया बचा नहीं सकता, कोई भी बचा नहीं सकता। परमेश्वर के हाथ पड़ा हुआ है, कैसे बच निकलेंगे? इसलिए इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको मौका दिया है, इस मौके को आप इस्तेमाल करना। धन्यवाद हो हालेलुया। हमने पढ़ रहा है जिससे पहले से जाना है, पहले से ठहराया, पहले से ठहराया उसे बुलाया, जो बुलाया उसे धर्मी ठहराया। हमें पढ़ा है धर्मी क्यों ठहराया? धर्मी ठहराया इसे के लिए, इसलिए कि धर्म का काम करें, धर्म का काम करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए हालेलुया 3 अवस्था की सोच लगाई है। पाप के शुद्ध होकर हमें धर्मी ठहराया। जब हम उसके नाम की अंगीकार करते हैं मुंह से हालेलुया, हम आप यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, अपने मन में ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह को पिता ने, परमेश्वर ने हालेलुया मरे हुए में से जिलाया, यानी मैं भी अगर उस पर विश्वास करेगा, उसके पीछे चलेगा तो मुझे भी जिलाएगा। हालेलुया। तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने का मतलब पाप की अवस्था छोड़ना है। हालेलुया। दोबारा और उस पहला यूहन्ना उसका 3 का पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7 पढ़िएगा, 9 पढ़िएगा। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे के सहभागिता रखें, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। उस एक और आयत हम पढ़ेंगे। धन्यवाद हो। दूसरे कोरिन्थी उसका 7 अध्याय पहला आयत, दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय उसका पहला आयत। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर और आत्मा की सब मलिनताएं शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। पवित्रता को सिद्ध करें। उधर हमने 2 पद को लेना चाहता हूं। पहले हमें अपने आप को शुद्ध करें, ये तो शुद्ध होता है। दूसरा होता है पवित्र, परमेश्वर के भय रखते हुए हालेलुया पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करना, पहले शुद्ध होना, फिर सिद्ध होना, पवित्र होना। धन्यवाद हो। यीशु मसीह की पाप, हालेलुया, यीशु मसीह के जो लहू हमारे पाप उठाने का पूरा ताकत, हमारे पाप धोने का पूरा ताकत उसी के अंदर है। मतलब हम जो वही बर्तन थे, धन्यवाद हो, हमें एक शुद्ध करना, पवित्र करना, 2 शब्द को मैं ले रहा हूं, आपको उसको स्लोली समझाऊंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आज। हालेलुया। इस बात को समझना, शुद्ध करने का मतलब हम एक बर्तन लेता है, उसके अंदर गंदगी होता है। जब गंदगी होता है उसको हम पानी से और साबुन कुछ चीज से हालेलुया में शुद्ध करना होता है। उस तरीके से ये पापमय शरीर हालेलुया हमारा पाप के अधीन था, गंदगी था, दलदल में था। हमें शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह की लहू, धन्यवाद हो, यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया।
और ध्यान उसी क्रिया को हम हालेलुया हमने सीखा है धर्मी ठहराया। हालेलुया। धर्मी ठहराने का मतलब है यीशु मसीह हमें देकर बता रहा है अब ये धर्मी है। हालेलुया। ये धर्मी, इनके अंदर पाप नहीं है, इनके अंदर पाप नहीं है। यीशु मसीह बता रहा है परमेश्वर के सामने हम धर्मी ठहराया, लेकिन धार्मिकता में हम परमेश्वर की धार्मिकता में खड़े हैं। परमेश्वर की धार्मिकता की उस हालेलुया जगह पर हम खड़े हैं, लेकिन हम धर्मी नहीं है। धन्यवाद हो, हम धर्मी नहीं है। हालेलुया। हमें धर्मी ठहराया गया, मतलब यीशु मसीह ने हमारी जगह पर अपने पापों को अपने कंधों में लिए। हालेलुया। वो पहला पत्रुस 2:24 एक और बार पढ़िएगा। हाँ 2:24, फर्स्ट पीटर 2:24। हाँ वह आप भी हमारे पापों को वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ देह गया, पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन हालेलुया। बिताए, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। इसका मतलब हमें धर्मी ठहराया। तो अगला प्रोग्राम है धार्मिकता का काम करें। धन्यवाद हो। इसलिए हम पहला यूहन्ना 3:7 में पढ़े हैं। धन्यवाद हो, पढ़िएगा उसको। हाँ हे बालकों, हाँ किसी का भरमाने में न आना, जो धर्म का काम करता है, धर्म का काम करता है, वही उसके समान धर्मी है। मतलब जिसको धर्मी ठहराया, अगला काम है धर्म का काम करना। धन्यवाद। हम इंग्लिश में इसको 3 वर्ड्स कहते हैं परमेश्वर के विषय में। पहला है जस्टिफिकेशन, यानी धर्मी ठहराना। परमेश्वर की तरफ से हमें जस्टिफाई किया है, जस्टिफिकेशन। अगला है सैंक्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन को हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया के साथ यीशु मसीह के लहू के द्वारा श्वेत में हमें धर्मी ठहराया। रोमी 3:24 में लिखा है। अगर आपको चाहिए तो पढ़ लीजिएगा एक बार। रोमी 3:24 में लिखा है। हाँ वरंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में तो धर्मी ठहराया। मतलब सेत में हमें उधर कुछ खर्च नहीं किया, विश्वास किया है। मतलब हम किसी की हालेलुया दया पर हम खड़े हैं। धर्मी तो है, लेकिन धर्मी ठहराया है। जैसे हम बीए का या एमबीबीएस का एंट्रेंस में जाके पास हो गया, एंट्रेंस पास होने के बाद कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कहते तो एमबीबीएस स्टूडेंट है, एमबीबीएस है। हालेलुया। जब उसके 5 साल पढ़कर हालेलुया लिखेगा, एग्जाम करेगा, पास होएगा, तभी तो तुम्हें योग्यता मिलेगी। इसी तरह परमेश्वर ने सेत में तुम्हें धर्मी ठहराया। धर्मी ठहराया इसलिए कि धर्म का काम करें। वो है परमेश्वर की तरफ से जस्टिफिकेशन। हालेलुया। मतलब धर्मीकरण करना। हालेलुया। धार्मिकता ठहराना, धर्मी ठहराना मतलब धर्मीकरण करना। वो हिंदी में ऐसे बोलेंगे जस्टिफिकेशन। अगला है सैंक्टिफिकेशन। 1 कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 2 आयत पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 2 आयत। परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है। इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा सा उसमें। अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। नाम यीशु जो पवित्र किए गए, शुद्ध किए नहीं है, उनके नाम से उन्हें पवित्र किए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। वो तो इंग्लिश में पढ़िएगा। 1 Corinthians 1:2 word. To the church of God in Corinth, to those sanctified, set apart, made holy. Hallelujah. Set apart, made holy in Christ Jesus. In Christ Jesus, who are selected and called as saints,
God's people, हाँ together with all those हम्म, who in every place call on हालेलुया। and honor the name of our Lord Jesus Christ. ये सैंक्टिफाइड पवित्र किया गया, ये दोनों को अलग अलग शब्द है। अगला ये होली लिखा हुआ है, होलीनेस इंग्लिश में वो वर्ड है होलीनेस। पवित्र करने का मतलब है होलीनेस करने का मतलब है यीशु मसीह के समानता में करते जाना। मैंने पहले कहा शुद्धिकरण का मतलब एक बर्तन को लेकर साफ करना। पवित्रीकरण यानी सैंक्टिफिकेशन का मतलब है हालेलुया उसके अंदर हालेलुया पवित्र चीजें भरते जाना। बर्तन लेकर हालेलुया उनको साफ करना। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी ये बर्तन को साफ किया। जब साफ किया तो हालेलुया इसके अंदर भलाई का काम कर कर इसको भरना। अब हालेलुया प्रकाशित वाक्य थोड़ा सा ये टफ विषय है, आप थोड़ा सा ध्यान से प्रार्थना के साथ रहेंगे, थोड़ा वो तो समझ में आ जाएंगे, नहीं तो अगले जो डायरेक्ट बाइबल क्लास में इसको लिया जाएगा। धन्यवाद, आप कॉल करके भी समझ सकते हैं। धन्यवाद। इधर लिखा है सैंक्टिफिकेशन मीन्स हालेलुया जब पवित्र किया, भलाई का काम। प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय उसका 8 में लिखा है उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल बनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म का काम। पवित्र लोगों के धर्म का काम। इंग्लिश पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 8वां वचन। And she has been permitted to dress in fine linen, dazzling white and clean. For the fine linen signifies the righteous acts of saints. The ethical conduct, personal integrity, moral courage, and godly character of believers. Only H, हालेलुया। वो सेंट्स लिखा है, दूसरा वर्षन में है, उसका एक्सपेंशन में लिखा हुआ है, एक्सपेंशन पढ़ा है, केजेवी पढ़िएगा। And her was granted she should be arrayed in for linen, fine linen, clean and white. For linen fine linen is the righteousness of saints. Righteousness of saint, धर्म के मतलब पवित्र लोग, सेंट किया है, पवित्र लोगों के धर्म के काम है। धन्यवाद हो। जो शुद्धिकरण मतलब जस्टिफाइड किया हुआ एक व्यक्ति, वो है हमारे यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किया गया एक बर्तन। धन्यवाद हो। जैसे हम यीशु मसीह के लहू के शुद्धि पाया है और इसके अंदर धर्म का काम करके, भलाई का काम करके, मतलब पवित्र काम करके, यीशु मसीह का काम है पवित्र। धन्यवाद हो। यीशु मसीह का काम जो करते जा रहा है पवित्रीकरण का यानी सैंक्टिफिकेशन का काम, उसकी फॉलोवर है। जैसे वो किया है हमने करना है। जब करते जाएंगे इसको भलाई का काम से भर दिया जाएगा। वो होलीनेस में यानी सैंक्टिफाइड, हालेलुया, जो सैंक्टिफिकेशन में ये होलीनेस काम, जो पवित्र काम से हमें सिद्ध होना, हालेलुया, हमें पूरी रीति से सिद्ध होना है। और दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय उसका पहला एक और बार पढ़ रहा हूँ। है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा है हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से दूर करें, शरीर आत्मा और सब मलिनता से
शुद्ध करे, हाँ, शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करे, शुद्ध और करें, परमेश्वर का भय रखते हुए हाँ, पवित्र को सिद्ध करे, पवित्रता को सिद्ध करें, पवित्रता को सिद्ध करें। मतलब ये काम करते करते, भलाई का काम करते 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 सिद्ध हो जाना। सिद्ध होने का मतलब 100%। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को हम समझते हैं। आजकल हम इस बात को प्राण, शरीर, प्राण, आत्मा, धन्यवाद हो, ये शरीर बहुत अच्छा चाहता है, इच्छा चाहते हैं, मतलब ठंडक चाहता है, अच्छा रहन सहन, खाना पीना चाहता है। तो जब आत्मा उधर वचन का ग्रहण नहीं है, बराबर ज्ञान नहीं है, जो ये यीशु मसीह की वचन के बारे में, उद्धार के बारे में कोई सुनाया नहीं है, हालेलुया, सुनाने के लिए कोई नहीं है, तो कैसे सुने? हालेलुया। सुनना मसीह की वजह, हाँ, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वचन से होता है। जब ये सुनता है, प्राण सुनता है, हालेलुया, प्राण आत्मा को अपने वश में ले रखा है, बोलने के लिए नहीं देता है, हालेलुया। किसी का विवेक, आत्मा के अंदर जो विवेक है, वो कभी कभी बोल देता, भाई तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, हालेलुया, इसलिए हमें दोष देता भी है। जब प्राण ताकतवर होकर शरीर की इच्छा के अनुसार काम करते जाते हैं, हालेलुया, हम इसको फ्लैश बोलेंगे या शारीरिकता बोलेंगे, हालेलुया, इसको कहते हैं। मतलब ये शरीर और प्राण का आपस की कोलैबोरेशन है, ये मिलकर चलने वाला प्रोग्राम को शारीरिकता बोलते हैं। मतलब शरीर बोलते हैं मुझे ये चाहिए। अगर देखो, आपको चर्च के अंदर बैठा हुआ, चर्च के अंदर बैठ के आपको भूख लग रहा, शरीर बोल रहा है भाई मुझे भूख लग रहा है, लाओ। प्राण क्या बोलेंगे, भाई क्या करूं, 4 बार देखेंगे, देखो इधर से निकलना मुश्किल है, पास्टर जी गुस्सा करेंगे, धन्यवाद हो, अभी खाने का नहीं है, तू बैठ जा, उधर ही बैठ जा। अगर हालेलुया प्राण कुछ भी नहीं है, अगर कोई आत्मा उधर थोड़ा सा बलवंत है, तो आत्मा प्राण को कहेंगे तुम शरीर की बात को नहीं समझना, वो भूख तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के चरणों से उड़कर जाना गलत है, हालेलुया। तो अब शरीर मानते नहीं है, आत्मा की इतना ताकत भी नहीं है, तो मजबूरन आके बैठा है, तो भूख लगेगा तो उधर से निकल कर चलेगा। अगर आत्मा बलवंत है, धन्यवाद हो, आत्मा बलवंत है, तो शरीर को प्राण बोलेगा भाई चुप रहे, अभी तू कुछ भी बोले तुझे नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग उपवास लेते हैं, उपवास लेने का निर्णय आप ही लेता है, लेकिन आत्मा सपोर्ट करता है। आत्मा सपोर्ट करते हुए, हालेलुया, जो परमेश्वर की ओर से हमें बल भी मिलता है, ताकत भी मिलता है, भूख लगता नहीं है। शरीर बोलते कुछ खाना है, शरीर को उस समय मालूम है मेरा काम ये, हालेलुया, प्राण मानेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा बलवंत है। जिसकी आत्मा बलवंत नहीं है, हालेलुया, तो अपना प्राण को शरीर की बात तो सुनने का, हालेलुया, मजबूरन सुनना पड़ेगा। भाई तुम्हें अभी जैसे आराधना के बीच में बैठे हैं हम लोग, पंखा ऊपर से चल रहा है, शरीर बोल रहा है भाई तो बहुत गर्मी लग रहा है, और बात का पता नहीं क्या तौलिया लेके और पेपर लेके हम और चलाने लगता है पंखा, पंगड़ियां जैसे ऊपर हवा भी आता है, लेकिन आत्मा बोलता है तू उधर जल जा, तू शरीर तो हालेलुया खत्म होने का चीज है। अगर भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होना है तो आत्मा की बात सुनना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं जो आत्मा की बातों से चलाए चलते हैं तो वही परमेश्वर का पुत्र है। धन्यवाद। आप इसको हालेलुया थोड़ा सा अनुभव कर सकता है। जब आपकी शरीर बलवंत हो जाता है,
मतलब अपने शरीर की इच्छा, शरीर की ताकत चाहिए, मुझे बैठने की जगह अच्छा होना चाहिए, पंखे के नीचे सोना, हालेलुया, या उधर रहना या इधर रहना। अगर आत्मा बलवंत है तो बोलेंगे भाई जो है परमेश्वर ने बनाए वो अवस्था है, इसी को तू सहना पड़ेगा, आज खाना यही है वही मिलेगा। धन्यवाद हो। इस तरीके से हमें इस बात को समझना है। तो अगर प्रभु में ठीक से नहीं चलने वाले हैं, घर के अंदर हमारे अंदर ऐसा कोई बच्चा है, तो पहले बड़ी मुश्किल से आराधना में जाता है। धन्यवाद हो। बड़ी मुश्किल से जोर लगाना पड़ेगा, खींच कर ले जाना पड़ेगा, वो तो मार पड़ेगा। धन्यवाद हो। हम बचपन में हमारा भी अनुभव है, हम भी थोड़ा सा एकदम सीधे पूरी रीति से आत्मा में नहीं चलना शुरू नहीं किया है, चलना शुरू नहीं किया है। हम भी इस तरीके से काम करता था। धन्यवाद हो। जब बचपन में हम नहीं आते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं, बुखार है, मम्मी ने बोला ऐसा मारूंगा, तो उधर जाके हम 10 बार हालेलुया, भूख भी लगेंगी, प्यास भी लगेंगे, पानी का बोतल साथ में रखेंगे, पीते रहेंगे क्योंकि हालेलुया, और पेशाब भी हर बार लगेंगे, पीछे बाहर उठ के जाना है। मतलब शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये प्राण मजबूर हो जाता है, क्योंकि आत्मा बलवंत नहीं है, आत्मा जागरूक नहीं है। जब हालेलुया हम समझदार जब हो जाता है भाई, ये पाप की अधीनता में रहना मुश्किल की बात है। आत्मा की बातों पर चलना हालेलुया फलदायक है, भलाई का काम है करके ये समझ आएगा तो आप हालेलुया शरीर की बातों को सुनना कम करेंगे, आत्मा की बातें सुनना ज्यादा पसंद करेगा। धन्यवाद हो। कितने लोग ये अनुभव कर सकता है, जैसे कि समझ लो हम लोग खाने का जगह है, खाने की जगह कहते हैं एक जगह पे चावल और सब्जी रखा हुआ है, रोटी सब्जी रखा हुआ है, दूसरे जगह पे चिकन बिरयानी रखा हुआ है। हालेलुया। आप क्या करेंगे? आप ये तो शरीर को ही चाहिए, शरीर को बलवंत करना है ये दोनों, लेकिन कौन सा आप पसंद करोगे? चिकन बिरयानी या सब्जी रोटी या जो भी हो, सब्जी रोटी? और देखना चिकन बिरयानी अच्छा बिरयानी है तो मोस्टली जितना लोग उधर ही जाएंगे, भाई ये दरवाजे से जाएगा चिकन बिरयानी मिलेगा, ये दरवाजे से जाएगा रोटी मिलेगा। कौन किधर जाएगा? ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से हालेलुया बिरयानी की ओर जाएगा, रोटी सब्जी की ओर कम लोग जाएंगे। धन्यवाद हो। इस तरीके से हमें एक चॉइस है, हम शरीर बता रहे भाई रोटी तो रोज खाता है, मुझे चिकन बिरयानी खिला। धन्यवाद हो। हालेलुया। और दूसरी जगह बोल रहा है तू उधर बैठ के एसी रूम है, उधर बैठ के प्रचार सुन, और इधर बाहर बैठ के पंगड़ी भी नहीं है, उधर बैठ के प्रचार सुन। कौन सा काम करेगा? कौन कैसा काम करेगा? उधर बैठ के प्राण सोचेगा, प्राण शरीर को पूछेगा भाई किधर बैठना है? अरे एसी में बैठे, वो वचन तो सुनना है, उधर भी आवाज आ रहा है, चलो एसी में बैठेंगे। किसकी बात सुनकर? इधर तो सामने कोई भी पंखा नहीं है, दूसरे लोग भी उधर बैठे हुए हैं, उधर बैठ के वचन सुनना है। कौन सा पसंद करोगे आप? धन्यवाद हो। शरीर की बातों पर चलना, धन्यवाद हो। वो पढ़िएगा 7 पढ़िएगा, पहला 8 रोमी 8 अध्याय उसका 7 आयत। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया। अगर मीटिंग ज्यादा लंबा हो गया, मीटिंग ज्यादा लंबा हो गया, शरीर बोल रहे भाई काफी देर से दर्द इधर कर रहा है, उधर भी दर्द कर रहा है, चलो उठो, गर्मी भी लग रहा है, उसके अनुसार चलना क्या है? मृत्यु। एक और बार पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना। इसका मतलब इस शरीर को हालेलुया जितना तड़पाना है परमेश्वर के वचन के लिए तड़पाना, तेरी इच्छा नहीं होगी।
धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर के हालेलुया यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप शुद्ध हुए, इसका मतलब ये शरीर की सारे इच्छा खत्म ही कर दिया हमने। अभी तेरी इच्छा नहीं चलेगा, अब मैं जो बोलूं, क्योंकि तेरी इच्छा के द्वारा चलते चलते मैं ये हालत में पहुंच गया। धन्यवाद हो, हालेलुया। टेस्ट देख लिया, धन्यवाद हो। ये शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये शरीर इस हालेलुया बात में हमें फंसा दिया, प्राण को मजबूर कर दिया इस काम को करने के लिए। धन्यवाद हो। इस तरीके से जब शरीर के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर से बाहर रखना है, क्योंकि ये शरीर, शारीरिकता हम बोलेंगे, ये शरीर हालेलुया धन्यवाद हो, कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता। प्राकृतिक मनुष्य, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 14 पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 14 हाँ। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर का आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हाँ, क्योंकि वे उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। क्योंकि जब हालेलुया हम परमेश्वर से उद्धार पाकर पवित्र बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को आगे ले जाना है। तो शारीरिक व्यक्ति जो शरीर के अनुसार चलता है, वो प्राकृतिक व्यक्ति, ये इसकी आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। उस इंग्लिश में एक्सपेंशन बाइबल अगर ओपन बाइबल है तो थोड़ा सा उसको पढ़िएगा। 14 1 Corinthians 2:14। हाँ, But the natural unbelieving man does not accept the things, the teachings and revelations of the Spirit of God, for they are foolishness, absurd and illogical to him. हालेलुया। उसके लिए कुछ अच्छा नहीं लगता, उसकी मतलब का नहीं, वो बोले कि मेरा मतलब का नहीं है भाई, क्योंकि आप शरीर के अनुसार चलोगे तो शरीर प्राण मजबूर होकर शरीर की इच्छा पूरा करना पड़ेगा। मतलब प्राण इस शरीर की इच्छा होंगो। हालेलुया। क्या कर दिया पौलुस ने, क्या किया? गलाती हमने पढ़े थे 5:24 में लिखा है। हाँ, गलाती 5:24, गैलेशियंस 5। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को प्राण को नहीं, शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया करके आपने एक एक कील लेके मारना। मैंने पहले बोला एसी में बैठकर वजन सुनो या पंगड़ी के नीचे बैठकर वजन सुनो, उसी पर लेना, कील लेकर उस शरीर को उधर ही मारना। तू इधर पंगड़ी के नीचे, इधर बाहर ही बैठकर, एसी में नहीं है, बैठकर इधर वजन सुनो। हालेलुया। और एक मार दिया, फिर अगली बार तो हिलेगा नहीं। और दूसरी बार अगर लंबा देर तक बैठना तुझे मुश्किल कर रहा है शरीर, हालेलुया, तो क्या करना, उस समय भी एक कील लेकर उसी पर मारना। किधर मारना? क्रूस पर मारना। क्रूस पर क्यों मारे? हमारे ये लिए यीशु मसीह उधर हालेलुया टोका गया, कील पर हालेलुया धन्यवाद हो, मारा गया है, कील टोका गया हमारी इच्छाओं के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारी चाल चलन के लिए। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, उसी क्रूस पर लेकर, इसलिए हमारे पास क्रूस भी परमेश्वर हालेलुया दिया हुआ है। क्रूस ले लो, कील मारो। अगले दिन में यानी अगले हफ्ते बोलेंगे भाई एसी पे बैठना, कील मारा हुआ, हिलेगा नहीं। धन्यवाद हो। अच्छा भोजन गाना है, धन्यवाद हो। आराधना में नहीं जाना,
इधर भी बैठ कर जो कई लोग है ना, मैंने बोला परिवार एक समेत बैठ जाना, परिवार एक तरफ बैठ जाना, एक साथ में बैठ जाना, लेकिन आपको मालूम है कितने लोग अपना बेड में हालेलुया वो फोन लेके बैठे होंगे, लेटे होंगे, हालेलुया उधर बैठे होंगे, क्योंकि अपना शरीर का सुख मांग रहा। मतलब शरीर का इच्छा के अनुसार चलना, आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना है तो संगति है, एक साथ में बैठना, पापा मम्मी बच्चे लोग पति पत्नी एक साथ में बैठकर हम मिलकर हालेलुया वचन को लेकर एक जगह पर बैठ घुटनों में बैठकर वचन शेयर करें। धन्यवाद हो, हालेलुया। शरीर के इच्छा के अनुसार चलना मुश्किल की बात है। उसका अंत क्या है? 7 रोमी 8:7 पूरा पढ़ो आगे को। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। मतलब वो जो भी करेगा परमेश्वर के विरोध में करेगा। इतना प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? इतना हर रोज मीटिंग में जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो अपना सुख चाहता है। गाड़ी पकड़ना पड़ेगा, उधर चलना पड़ेगा, उधर बैठना पड़ेगा, गर्मी है इधर पंखे के नीचे बैठेंगे यार, ऐसे बैठेंगे, पानी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, खाना खाएंगे, बस किसकी इच्छा? धन्यवाद। हमारे पापों से छुटकारा पाने का मतलब ये सारे प्रोग्राम को हमने गाले गड्ढे में डाल दिया। वो है परमेश्वर की जस्टिफिकेशन, धर्मी ठहराए जाना। क्यों? फिर आगे को हमें हालेलुया सैंक्टिफिकेशन, पवित्रताई का काम करना है। पवित्रताई का काम कर कर हमें सिद्ध होना है। हालेलुया। मैंने कहा यीशु मसीह के लहू के द्वारा बर्तन तो साफ कर दिया, इसको भरना है। होलीनेस, धन्यवाद हो, पवित्रताई, उसकी काम से इसको भरना है। हालेलुया। और वरदान पाकर परमेश्वर के लिए भाग दौड़ करना है। ये मेन पॉइंट है आपके पास। ये हालेलुया पवित्रीकरण, धन्यवाद हो, धर्मी ठहराने के बाद जो आपका काम है, आपका मेन, उसके लिए भाग दौड़ करना। इसी के लिए आपको ये दुनिया में हालेलुया समय दिया है। इसलिए हालेलुया अपने परमेश्वर के धीरज को उद्धार समझना है। इस बात को समझना, इस बात को कौन समझ पा रहा है? यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, बपतिस्मा लिया, 2-4 अन्य भाषा बोल दिया जी, किसके लिए क्या जरूरत है? धन्यवाद हो। अगर ऐसा है तो हालेलुया कितने भक्त लोग अपना जीवन गवा दिया, परमेश्वर के लिए मर गया। हालेलुया कितने शहीद लोग परमेश्वर के लिए। हालेलुया ये नया नियम की समय पर है। वो लोगों को हालेलुया हमें स्वर्ग में ले जाएगा तो वो लोगों से परमेश्वर माफी मांगना पड़ेगा। हम घर बैठे बैठे अपना मर्जी चलाकर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। प्राण बीच में, शरीर बोलता है मेरे साथ चल भाई, वही अच्छा है। जो शरीर की कामों को नाश करता है उसका 6 आयत बढ़िएगा, 8 का 6, 5 और 6 बढ़िए, 5 और 6 बढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते। वो इंग्लिश में पढ़िएगा। 8 verses 5 and 6. For those who are living according to the flesh. दोस्त, उधर शरीर की जगह फ्लैश लिखा है, मतलब शारीरिकता। For those who are living according to the flesh, set their minds on the things of the flesh, which gratify the body. But those who are living according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. His will and purpose. His will and purpose. मतलब शारीरिक व्यक्ति
मतलब उसकी शारीरिकता की बातों पर मन लगाता है। परंतु आध्यात्मिक जो शारीरिकता का मतलब हमने जो पाप किया है, पाप की इच्छा है अंदर ही है। मैंने पहले बोला था ना, वो कच्चा आम खाएगा तो उसका टेस्ट है, कोई खाते हुए देखेगा मुंह में पानी आएगा। हालेलुया, ये अंदर है, उसके अनुसार चलना चाहता है तो हालेलुया। लेकिन आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। अरे भाई चलो, कमर में दर्द है, बुखार आ गया, क्या करोगे? चर्च में जाओगे, घर में रस लोगे। शरीर बोल रहे इधर ही रस लेंगे, आत्मा बोल रहे भाई मरना तो है ही, शरीर को त्यागना है। पौलुस बोल रहा है भीतरी मनुष्यत्व दिन ब दिन घटता जाना, इसको घटना है, इसको घट कर मृत्यु के अधीन करना, मिट्टी में मिलाना है। धन्यवाद हो। लेकिन हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह ने बोला जो देह को मारने वाले से डरो मत डरना, क्योंकि तुम्हें देह को मारना ही है, लेकिन उसको डरना जो हालेलुया प्राण और आत्मा समेत नरक में डालने वाले को। हालेलुया, मत्ती में है, शुरुआत में ये दिख सकता है। हालेलुया, इस बात को समझना, ये देह को हमें जो भी खत्म करने वाला आए डरना नहीं, उसमें कोई बात नहीं है, ये खत्म होना। हालेलुया, लेकिन देही को और आत्मा समेत नरक में डालने वाले से डरना है। पढ़िएगा 10:28 मैथ्यू 10:28। जो शरीर को घात करते हैं, शरीर के घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आत्मा और इंग्लिश में पढ़ना, ओपन में। Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Cannot kill the soul. But rather, प्राण को soul. But rather be afraid of him who can destroy both soul and body in hell. In hell, खत्म करने वाला, नरक में खत्म करने वाले से, नाश करने वाले से डरना। आपके शरीर तो आपको खत्म ही करना, जब खत्म करना है तो इस बात को समझना, इसको जाने दो, इसकी इच्छा है पूरा मत करो, लेकिन हालेलुया इससे पहले अपना काम को पूरा करना है, भलाई का काम तो पूरा करना है। करते 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 हम, इसलिए हमें दिक्कत होता है। ये जैसे भी बीमारी आते समय, महामारी आते समय बहुत डरते हैं। हमारे मन में शांति क्यों आता है? मरने से डर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर ये पवित्रताई का काम करके, हालेलुया, एक साइंटिफिकेशन का काम कर कर हमारे अंदर एक तसल्ली मिली है, हमारी आशा बढ़ जाती है। इसलिए हालेलुया, हमने रोमी 15:13 में हम पढ़े हैं, पिछले दिनों में पढ़े हैं। धन्यवाद, एक बार पढ़िएगा। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। धन्यवाद हो। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, हमारी आशा बढ़ती जाए। जब पवित्र आत्मा की संगति से उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो 6 में, हालेलुया, 6 आयत पढ़िएगा, 8:6, रोमी 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा के अनुसार चलते जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मरेंगे तो क्या, शरीर में ऐसा होने दो, कैंसर होने दो, बीमारी होने दो, कोरोना होने दो, ऐसे होने दो, कैसे होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शरीर पर मन लगाना ही डरते हैं। धन्यवाद। वो तो मृत्यु है, मरना ही है, फिर भी क्योंकि मृत्यु का भय हमारे अंदर से निकला नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। मैं अभी इस समय इधर बंद करने जा रहा हूं, आपको ये वचन में ध्यान रखना है। हालेलुया। एफएसी उसका
5 अध्याय पढ़िएगा, उसका 26 पढ़िएगा, एफएस 5 का 26। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर। शुद्ध करके पवित्र बनाना, पहले उधर शुद्धिकरण, बाद में पवित्रीकरण। धन्यवाद हो, हालेलुया। शुद्ध करने का मतलब वो जस्टिफिकेशन यानी धर्मी ठहराया, बाद में हमें पवित्रीकरण मतलब हालेलुया पवित्रदाई में सिद्ध होने का, पवित्र करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया यानी महिमा देकर तेज मिलने वाला, हालेलुया तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। हालेलुया। हमें मालूम है हम कलीसिया का, हालेलुया हम एक अंग है यीशु मसीह का शरीर में, हालेलुया। नया यरूशलेम में उस तेज नहीं है तो हालेलुया उसके साथ कैसे रह पाएंगे? इसलिए ये काम को कर कर हमें पाना है, हालेलुया। इसलिए हमें ये आयत पढ़े हैं उसकी सृजनहार की शुरू के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। कोलोसी 3 का 10। और नया मनुष्य तो पहन लिया है। वो नहीं है, 4 का 24 से एफएसी पढ़िएगा, हम पढ़कर प्रार्थना करेंगे बाकी का। और नए मनुष्यत्व पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा, इंग्लिश में पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है। इंग्लिश में एफएसी 4:24। And that ye put on the new man, and put on a new self, that regenerated the regenerated and renewed nature, created in God's image, God-like, in the righteousness and holiness of the truth, Hallelujah. Righteousness and holiness, धर्मी ठहराया, हालेलुया हमें पवित्रदाई के लिए। धन्यवाद हो। हिंदी के शब्द क्या है? और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सृजा गया है, क्योंकि वो सृष्टि हुआ है, हालेलुया। वचन के द्वारा नाशवान नहीं है, पर अविनाशी बीज से जीवते और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जब ये नया जन्म पाया है, अपने सृजनहार के अनुसार है, तो ये काम हमने करना पड़ेगा। इसलिए हर समय प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद हो, हालेलुया। रोमी 8 अध्याय उसका 26 में ये लिखा है, हम कैसे प्रार्थना करना है नहीं जानते, हम नहीं जानते। पढ़िएगा इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, क्योंकि हमारी निर्बलताओं में सहायता करता है आत्मा। हमें नहीं मालूम किस रीति से प्रार्थना करना है, परंतु आत्मा आप भी ऐसे आहे भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, हालेलुया। वे पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र लोगों के लिए मतलब ये लोग पवित्र हो गया है, शुद्धिकरण प्राप्त किया है। पवित्र लोगों के लिए, ये पवित्रीकरण के लिए जो काम है उनके विनती करता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ हालेलुया विनती करता है, क्योंकि हम नहीं मालूम कौन सा
क्या प्रार्थना करना क्या नहीं प्रार्थना। हम तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी बच्चों की सहायता कर, घर की सहायता कर, मेरा वो कर, मेरे को ऐसे कर, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। परमेश्वर की आत्मा बोल रही ये तो हालेलुया इसका निर्बलता है, इस दुनियादारी में मांगता है, हे प्रभु इनको पवित्रीकरण मतलब आत्मा की सिद्धता को प्राप्त करने के लिए कार्य कर दे। इसलिए वो प्रार्थना का विषय नीचे को लिखा हुआ है, अगला आयत पढ़िएगा। हम जानते हैं कि हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम उधर रखते रखता हैं है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई होता है। मतलब आत्मा प्रार्थना कर कर हालेलुया भलाई होता है। जैसे हम लोग आज प्रार्थना करें, आज बारिश नहीं होना है, शायद आत्मा बोलेंगे इसको बारिश होने दो, इनका सारे काम इधर का प्रोग्राम चौपट हो जाए। आत्मा की बात परमेश्वर सुनता है, बारिश हो गया, आप बोलेंगे नहीं वो। लेकिन आपको पवित्रीकरण में हालेलुया जो जरूरत है, आप अगर उस तरीके से प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके अंदर जो आत्मा कहराते रहते हैं उसकी हालेलुया कहराने का आवाज परमेश्वर सुनता है। धन्यवाद हो। उसकी जो प्रार्थना है वही परमेश्वर सुनता है, उसके अनुसार कार्य करता है। इसलिए 29 में लिखा है वो विषय, हाँ, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। देखो ना, क्योंकि मतलब प्रार्थना का विषय का आगे आ रहा है, हम इसको कल इसके बारे में सोचेंगे। प्रार्थना का विषय आ रहा है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराई भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में विषय वही है। आमीन, विषय वही है। आत्मा क्यों प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु इसको कैसे प्रार्थना करना नहीं मालूम, ये संसारी की बातों में ध्यान लगाता है। आत्मा प्रार्थना करता है, प्रभु इनकी प्रार्थना मत सुन, ये इनको तेरा रूप आने के लिए सहायता कर। धन्यवाद हो, हालेलुया। कितने लोग समझ पाएंगे? आज से अपने प्रार्थना का एडिटिंग होना चाहिए इस शारीरिक अवस्था के लिए। धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करेंगे, हम शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। अपना प्रार्थना सुनो, आपको मालूम पड़ेगा। मैंने कई बार बोला है, प्रार्थना आप रिकॉर्ड करो, दोबारा सुनो। आप शारीरिक व्यक्ति या आत्मिक व्यक्ति है मत समझ में आ जाएगा। अगर आत्मिक व्यक्ति है, आत्मा की बातों पर मन लगाता है, आपके प्रार्थना में भी फर्क है। प्रभु मुझे तेरे समान होना है, मुझे उस तरीके से काम करना है, मुझे इस तरीके से काम करना है। प्रभु मैं समर्पण करता हूं, तेरी इच्छा के अनुसार ले जा, ताकि मुझे पवित्रताई में सिद्ध होना, सैंक्टिफिकेशन, हालेलुया, मुझे वो पवित्रीकरण में सिद्ध होना है, तेरे समान होना है। ये तभी तो हमारे ऊपर हालेलुया महिमा मिलेगा। इसलिए आइए सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक और मौका हमें दिया है, वचन के अनुसार अपने मनों को समर्पण करें। प्रभु आजकल की मेरी प्रार्थना कैसा है? मैंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हुआ व्यक्ति है। शुद्ध हुआ इसलिए कि वो पवित्रताई की सिद्धता को प्राप्त करें। 2 कोरिन्थी 7 का ये हालेलुया पहला आयत आप भूलना नहीं, पढ़ लेना। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। घर में पढ़कर उस पर मनन कर लेना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हालेलुया इब्रानी 12 का 10 में जो पढ़ता है उसकी पवित्रताई को हम प्राप्त करें, यानी परमेश्वर की पवित्रताई को हम प्राप्त करना है। उतना हमारे काम हालेलुया है हमारे सामने। जो भलाई का काम कर हालेलुया धर्म का काम करते हुए वो पवित्रताई में सिद्ध होना है। इसलिए आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें।